मूवी की शुरुआत शादी के वेन्यू से होती है और पीछे हमारे हीरो हार्डन की आवाज सुनाई देती है, जिसका कहना था कि प्यार कभी हारता नहीं है, अगर सच चाहो तो वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। लग तो ऐसा ही रहा था कि फाइनली हार्डन और टेसा के प्यार की जीत हो गई, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ हार्डन का ख्याल ही था। अब जिससे टेसा और हार्डन के प्यार की लंबी दास्तान का नहीं पता, वो हमारे चैनल पे अपलोडेड इनके मिलने से लेके अपने प्यार के लिए कोशिशों वाली सारी वीडियोस देख सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हार्डन अकेला बैठा अपना नॉवल लिखने की कोशिश करता सब सोच रहा था। उसके टेसा और अपनी जिंदगी पे लिखे नॉवल की वजह से टेसा उसे वापस नाराज हो गई थी, क्योंकि उसने टेसा की इजाजत के बगैर नॉवल पब्लिश करवा दिया, जिसके बाद से टेसा सिर्फ उसे इग्नोर कर रही है और हार्डन पूरा टूट चुका है। वो तो सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहता था कि इंसान कभी भी बेहतरी की तरफ जा सकता है। जैसे वो टेसा से मिल के गया, पर टेसा उसकी इन बचकाना हरकतों से तंग आके अब उसे हमेशा के लिए छोड़ के जाने का फैसला कर लेती है। हार्डन की गलती ये थी कि उसे लगा वो अपनी स्टोरी लिख रहा है, पर असल में तो ये उन दोनों की कहानी थी। ये सब सोचने के बाद हार्डन वापस टेसा को मैसेज करता है, जो उसके मैसेज बस इग्नोर कर रही थी, और आखिर उसका रिप्लाई आ ही जाता है, पर वो हार्डन को मूव ऑन करने का कहती है, क्योंकि वो भी कर चुकी है। ये मैसेज पढ़ते ही हार्डन को तो ऐसे लगता है जैसे उसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो, पर फिर भी उसे पूरा यकीन है कि उन दोनों की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो टेसा के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वीर भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हार्डन अपनी पब्लिशर से मिलने क्लब चाहता है, जो उसे जल्दी अपने अगले नॉवल का ड्राफ्ट देने को कहती है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही लेट करता रहा तो लोग उसे भूल जाएंगे और दोबारा कोई उसका नॉवल नहीं पढ़ना चाहेगा। यही नहीं, उसकी पब्लिशर उसे एडवांस भी दे चुकी थी, इसलिए हार्डन पे ज्यादा प्रेशर डाल रही थी। तभी हार्डन को ड्रिंक करता देख के वो परेशान हो जाती है, क्योंकि टेसा से मिलने से पहले हार्डन अल्कोहलिक भी था, पर फिर उसने छोड़ दी। लेकिन अब टेसा नहीं है तो वो ये वापस सब करने लगा है, जिसके बाद फुल नशे में डली होकर उसे सामने डांस करती लड़की टेसा जैसी लगने लगती है, और हार्डन चाह के भी खुद को रोक नहीं पाता और उसके पास जाते उसे किस करने लगता है। जिसके बाद वो अपनी पब्लिशर और उसके दोस्त के साथ घर आ जाता है, जहाँ खुद तो वो टेसा को याद करता सो जाता है और वो दोनों एंजॉय करने लगती हैं। अगली सुबह दोनों हार्डन के बारे में बात कर रही होती हैं, जहाँ पब्लिशर अपनी दोस्त को वार्न करती है कि हार्डन का ख्याल दिल से निकाल दे, क्योंकि वो अब भी टेसा को भूल नहीं सका है और शायद कभी भूले भी ना। उसने अपना वही हाल बना रखा है जो रांझा ने हीर के पीछे कर लिया था। हार्डन उन दोनों की बातें सुन लेता है और आखिर इरिटेट हुए उठकर बैठ जाता है, ताकि वो दोनों उसके बारे में गॉसिप करना बंद कर दें। जिसके बाद वो किसी मीटिंग का कहकर बाहर चला जाता है, पर हम देखते हैं कि वो अपने माता पिता से मिलने गया है, जो उसके लिए काफी परेशान है। हार्डन अभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि वो जिसे सिर्फ अपनी माँ का अच्छा दोस्त समझता रहा, असल में तो वो ही उसका पिता है। उसके माता पिता दोनों ही उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर अभी हार्डन जिस स्टेज पे है वो किसी से एडवाइस नहीं चाहता। उसे कुछ चाहिए तो बस टेसा का साथ। आखिर उसके पिता किसी मीटिंग की वजह से वहाँ से चले जाते हैं और पीछे से हार्डन की माँ उसे नई शुरुआत के लिए किसी और जगह छुट्टियों पे जाने का कहती हैं, ताकि वो फ्रेश माइंड से आगे का सोच सके। साथ ही वो किसी नाटली का जिक्र करती हैं, जिसका नाम सुनते ही हार्डन के कान खड़े हो जाते हैं। उसकी मॉम बताती है कि उनकी नाटली से ज्यादा बात तो नहीं हुई, पर वो मूव ऑन कर चुकी है और इस वक्त पोर्चुगल में है। घर आके हार्डन वापस कुछ लिखने की कोशिश करता है, पर आखिर हार मान के अपने अंदर का गुस्सा खत्म करने के लिए बॉक्सिंग शुरू कर देता है, और साथ साथ उसे सिर्फ पास के वो सीन्स याद आ रहे थे जिनमें टेसा किसी और लड़के के साथ थी। जिसके बाद वो टेसा की एक लड़के के साथ इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता है, जिस पर उसे लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में हम हार्डन को जहाज में देखते हैं। कैनी उससे अपनी माँ की एडवाइस सीरियस ले ली और अब फ्रेश स्टार्ट के लिए कहीं जा रहा है। एयर होस्टेस उससे खाने का पूछती है तो हार्डन सिर्फ शराब ही मांगता है, जिस पे वो भी समझ जाती है कि ये नाकाम आशिक है, तो वो इतना हैंडसम लड़का देख के फौरन उस पे लाइन मारने लगती है, और हार्डन भी उसकी फ्लर्टिंग को सीरियस लेते हुए उसके साथ कॉर्नर में रोमांस करना शुरू हो जाता है। पर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उसका ख्वाब था। हमें दिखाते हैं कि हार्डन भी पोर्चुगल पहुंच गया है, जहां वो और किसी के लिए नहीं बल्कि नाटली के पीछे गया था, और आखिर इतना ढूंढने के बाद उसकी शॉप पहुंच ही जाता है, जो हार्डन को देखते ही शॉक्ड थी। हार्डन उसे बताता है कि वो यहाँ अपनी पुरानी गलतियाँ सुधारने आया है, पर नाटली उसकी एक नहीं सुनती और बिजी होने की वजह से उसे वहाँ से निकाल देती है। आखिर मायूस हुए हार्डन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो ड्रिंक करने एक बार में जाता है और वहाँ हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हार्डन अपने दोस्तों के साथ एक गैराज में बैठा कार्ड्स खेल रहा था और नाटली की एंट्री हुई थी, जो आई तो वहाँ अपनी कार चेक करवानी थी, पर मालिक के ना होने की वजह से वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे से हार्डन और उसके दोस्त नाटली के बारे में बात करने लगते हैं कि वो उनके
कॉलेज की सबसे खूबसूरत पर वर्जिन लड़की है जो किसी लड़के को लिफ्ट नहीं करवाती। और यहाँ हार्डन और उसके दोस्तों में शर्त लगती है कि हार्डन उसे अपने प्यार में पागल करते हुए वर्जिनिटी लूज करने पर मजबूर करेगा। उसके दोस्त सिर्फ उसकी जुबान पे यकीन करने को तैयार नहीं थे, इससे उसे वीडियो बनाने का कहते हैं और हार्डन चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेता है। प्रेजेंट में हार्डन को नैटली का मिलने के लिए मैसेज आता है और वो उसे अपनी लोकेशन भेज देता है। पास्ट के सीन वापस दिखाए जाते हैं जहाँ हार्डन नैटली का दिल जीतते हुए उसे अपने रूम तक ले आता है और उसे अपने प्यार की निशानी के तौर पे पहली बार रोमांस करने की वीडियो बनाने के लिए भी कन्विंस कर लेता है और वो पागल लड़की मान भी जाती है। और इस तरह हार्डन ने जो बोला था वो कर दिखा के शायद जीत ली और शायद वो नैटली से इसी गलती की माफी मांग रहा है। प्रेजेंट में नैटली उसे मिलने पहुंच जाती है जहाँ दोनों ही बहुत ऑकवर्ड थे पर फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। हार्डन नैटली से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गई। वो तो यूनिवर्सिटी जाने वाली थी, जिस पर नैटली बताती है कि उसने अपनी स्कॉलरशिप खो दी और जो सब चल रहा था उस टेंशन में वो स्टूडेंट लोन के लिए भी अप्लाई करना भूल गई। आखिर उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था तो उसने कोई ऐसी जगह ढूंढी जो अफोर्डेबल थी और जहाँ कोई उसे जानता ना हो, इसलिए वो यहाँ आ गई। ये सब सुन के हार्डन और गिल्ट में चला जाता है और दिल से नैटली से माफी मांगने लगता है और सोचता है कि काश वो एक बार पास में वापस चला जाए ताकि सब सही कर सके। पर नैटली मूव ऑन कर चुकी थी और उसे भी ऐसा ही करने का कहती है, जिसके बाद दोनों लंच के लिए जाते हैं जहाँ साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। पर फिर नैटली को किसी जरूरी काम से जाना था, जिस पर दोनों एक बार फिर एक ऑकवर्ड हक करते हैं। जाते जाते नैटली हार्डन को बताती है कि उसने हार्डन की बुक पढ़ी है जो उसे काफी अच्छी लगी। फिर वो टेसा का पूछती है तो हार्डन दिल पे पत्थर रख के कहता है कि उसने हमेशा की तरह सब खराब कर दिया और वो उसे छोड़ गई। नेक्स्ट सीन में हार्डन सोने की कोशिश करता है और सीन वापस पास्ट में चले जाते हैं जहाँ नैटली उसे रोते हुए आके उठाती है और हार्डन को पता चलता है कि उन दोनों की वीडियो वायरल हो गई है। वो खुद भी परेशानी में अपने दोस्त के पास पहुँचता है जिसने आगे वीडियो पता नहीं किस किस को भेज दी थी। तो हार्डन उस पर गुस्सा होता है पर वो हार्डन का मुंह बंद करवाते हुए उसे याद करवाता है कि वीडियो बनाने वाला वो खुद था और उसी ने वीडियो अपने दोस्त को भेजी, तो कसूरवार भी वो ही है। प्रेजेंट में ये याद करते हुए हार्डन की आंख खुल जाती है। सो तो वो पा नहीं रहा था तो कुछ लिखने की कोशिश करने लगता है पर इसमें भी नाकामयाब ही था। तभी उसे नैटली पार्टी के लिए बीच पे बुला लेती है जहाँ वो सबके सामने हार्डन को अपना पहला क्रश बताती है। उसे नैटली के साथ घुलता मिलता देख के नैटली का मेल फ्रेंड जेलस हुए हार्डन को क्लिफ डाइविंग का कहता है जो खतरनाक होने की वजह से नैटली तो हार्डन को जाने से मना करती है। पर हार्डन ने उस लड़के की आंखों में देख लिया था कि वो उसे चैलेंज कर रहा है, इसलिए वो मान जाता है। बहुत हिम्मत करने के बाद आखिर हार्डन पानी में छलांग लगा देता है पर काफी देर तक भी उसके बाहर न आने पर सब परेशान होने लग जाते हैं। पर आखिर हीरो को कहाँ कुछ होने वाला है, वो मजे से बाहर निकलता सबको कहता है कि वो सिर्फ उन्हें तंग कर रहा था, जिसके बाद पानी में फ्लोट करने लगता है। जैसे इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में जब वो टेसा को स्विमिंग के लिए ले गया था तो उसने की थी और हार्डन बस उसे देखता रह गया। और यहीं इन दोनों ने अपनी पहली किस भी शेयर की थी जो पूरी मूवी के सबसे क्यूट मोमेंट्स थे। जब वो पानी से बाहर निकलता है तो नैटली उसके पास आके बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पे हार्डन आंखों में आंसू ले कहता है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा, कि वो बस बेचैन इधर उधर फिर रहा है और उसके लैपटॉप पे उसकी और टेसा की ही पिक्चर्स चल रही हैं। आखिर वापस अंदर आके हार्डन बहुत हिम्मत करता टेसा को मैसेज करता है, वो उसके लिए बेहतर होने की कोशिश कर रहा है और उससे बहुत मिस भी करता है। सीन्स टेसा पे शिफ्ट होते हैं जो नींद से जाग के वो मैसेज पढ़ती है और साथ बेड पे हाथ लगाती उदास हो जाती है जैसे वो वहाँ हार्डन को ही देखना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम वापस हार्डन और नैटली को साथ देखते हैं जहाँ मॉर्निंग वॉक के बाद वो हार्डन को बोट पे ले जाती है। दोनों साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं और अपने गम भुलाने की कोशिश करते हैं। हार्डन उसे बताता है कि वो अपना दूसरा नॉवल नहीं लिख पा रहा, जब तक उसकी जिंदगी में टेसा थी सब बहुत अच्छा था, पर अब उसे ना जिंदगी की समझ आ रही है और ना ही ये कि वो आगे नॉवल में क्या लिखे। जब नैटली को पता चलता है कि हार्डन ने टेसा की मर्जी के बगैर नॉवल पब्लिश करवा दिया तो उसे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मर्जी के बगैर लड़की की कोई भी पर्सनल चीज पब्लिक हो तो उसका डर और दुख क्या होता है वो नैटली से बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। तभी नैटली हार्डन को अपना ड्रीम हाउस दिखाती है जो इसे सिटी से दूर देख के हार्डन को तो बहुत लोनली फील होता है। पर नैटली का कहना था कि अगर वो अपने ऐसा लाइफ पार्टनर के साथ वहाँ रहेगा तो शायद सारी जिंदगी खुश रहेगा। नैटली की ये बात सुनते ही हार्डन वापस पास्ट में चला जाता है जहाँ वो और टेसा ऐसे ही बोट पे बैठे हुए अपने फ्यूचर की और हमेशा खुशी खुशी साथ रहने की प्लानिंग कर रहे थे और तब शायद उन दोनों ने ही नहीं सोचा था कि जिंदगी क्या रंग दिखाएगी। नेक्स्ट सीन में हार्डन वापस नैटली और उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है जहाँ हार्डन के मना करने पर नैटली तो अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस करने चाहती है, पर पीछे से वापस उसका मेल फ्रेंड हार्डन के पास आ जाता है जो उसे बताता है कि बेशक नैटली उसे ना बताए पर उसे यकीन है कि हार्डन ही वो लड़का है जिसने नैटली की जिंदगी बर्बाद की थी। जब वो यहाँ
आई थी तो वो जिंदगी से बिल्कुल बेजार थी और अब वो बेहतर हो गई है तो हारिन वापस उसे तंग करने आ गया है। इसी बात को लेके दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसे कोई रोक नहीं पाता और आखिर उस लड़के के साथ उसके दोस्त भी मिलकर हारिन की अच्छी धुलाई करते हैं। आखिर पुलिस आके इन्हें रोकती है और नेक्स्ट सीन में हम हारिन को जेल में देखते हैं जो बनना तो बेहतर इंसान चाहता था पर जेल ही पहुंच गया। उसके पिता आके उसकी बेल करवाते हैं जिसके बाद वो उसे वापस समझाने की कोशिश करने लगते हैं। पहले तो वो उसके सौतेले भाई लैंडन की शादी का काट देते हैं क्योंकि वो तो लैंडन की कॉज उठा नहीं रहा है, जिसके बाद उसे समझाते हैं कि प्यार पाने का नाम नहीं है। जैसे उसकी माँ और पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करने के बाद भी किसी और के साथ खुशी खुशी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं, वैसे वो भी टेसा को दिल में रख के जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। नए रिश्ते बनने का हरगिज मतलब ये नहीं कि पुराने रिश्ते भूल जाने चाहिए, पर अगर उन दोनों की किस्मत में मिलना लिखा है तो वो भी हो जाएगा पर अपने वक्त पे। इससे हारिन को सब्र रखना होगा जो वो अपने साथ कर रहा है, ऐसे तो टेसा कभी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। ये सब इमोशनल बातें करके वो हारिन से कहते हैं कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। यही नहीं वो उसे सपोर्ट करना भी कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हारिन कभी भी उनके पास आ सकता है। ये सब सुन के हारिन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और इस एडवाइस को सीरियस लेने का फैसला करते हुए कुछ वक्त और यहीं रुकने का कहता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में एक नए हारिन को देखते हैं जो घर साफ करते हुए सारी शराब फेंक देता है और एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ उसकी खबर लेने नैटली आ जाती है जो उसे बेहतरी की तरफ जाता देख के बहुत खुश होती है और जज्बात में बह के उसे किस करने की कोशिश करती है, पर हारिन पीछे हो जाता है क्योंकि वो वापस नैटली के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। इस बात पे तो उसके दिल में नैटली के लिए और इज्जत बढ़ जाती है कि वो सब भुला के उसे वापस मौका दे रही है, पर अभी भी हारिन सिर्फ और सिर्फ टेसा से प्यार करता है। तो वो समझाता है कि नैटली अब सिर्फ एक ऐसा इंसान डिजर्व करती है जो उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हुए सारी खुशियाँ देने के काबिल हो। नैटली हारिन की बातों से इम्प्रेस हुई वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हारिन लैंडन को कॉल करते हुए यकीन दिलाता है कि वो उसकी शादी पे जरूर आएगा। नेक्स्ट सीन से हारिन धड़ाधड़ नॉवल निकालने लगता है और पूरा करने के बाद नैटली से मिलने जाता है जिसे वो ड्राफ्ट पढ़ने के लिए देता है, जिस पे नैटली हैरान थी पर हारिन उसे बताता है कि वो अपनी पास की गलतियों से सीख रहा है, इसलिए नॉवल लेके उसके पास आया है क्योंकि इस नॉवल में नैटली भी है तो उसे पब्लिश करने से पहले नैटली की इजाजत की जरूरत है। जिस पर नैटली उसे जल्द पढ़ के जवाब देने का वादा करती है और हारिन उसे गुड बाय करता वहाँ से लैंडन की शादी के लिए निकल जाता है। फ्लाइट से पहले अपने आखिरी कुछ वक्त उस सिटी में गुजारते हुए हारिन सिर्फ और सिर्फ अपनी और टेसा की अच्छी मेमोरीज को याद करता है और फ्लाइट में से नैटली का मैसेज आता है जो उसे नॉवल पब्लिश करने की इजाजत दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम नैटली को देखते हैं जिसे पार्सल में हारिन का भेजा गिफ्ट मिलता है जो उसी घर की चाबी थी जिसमें रहना नैटली का ख्वाब था और लेटर में लिखा था कि यह हारिन की उसकी खुशियाँ वापस करने की छोटी सी कोशिश है। सीन्स लैंडन की शादी पे शिफ्ट होते हैं जहाँ टेसा इतने टाइम बाद हारिन को फेस करने के लिए काफी नर्वस थी। दोनों शादी में एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं तो वहाँ टेसा को किसी और लड़के के साथ ऐसे हंसते देख के हारिन का दिल टूट जाता है। तभी वहाँ उसके पिता और उनकी पत्नी आके से बताते हैं कि ये सिर्फ टेसा का दोस्त है, जिस पर हारिन टेसा को चालाकी से डांस के लिए बुला के बात करने लगता है और दोनों साथ वापस क्यूटली बात करने लगते हैं। डांस रखवा के हारिन को लैंडन के लिए स्पीच करने का बोला जाता है तो वो यही कहता है कि वो लैंडन के लिए बहुत खुश है कि उसे उसका प्यार मिल गया, क्योंकि प्यार खोने का दुख क्या होता है कि उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये सुन के टेसा रोते हुए वहाँ से निकल जाती है, जिस पर हारिन उसके पीछे जाता है और आखिर पे दोनों अपने प्यार के आगे हार मानते हुए साथ आने का फैसला कर लेते हैं। दोनों अपनी पास्ट की सारी गलतियों की माफी मांगते हुए एक नई शुरुआत करते हैं, जिसका दोनों को ही बेसब्री से इंतजार था। इसके बाद वहीं हारिन टेसा को शादी के लिए प्रपोज करता किस कर देता है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हारिन घर के अंदर जाता है जहाँ हारिन की क्यूट फैमिली उसका इंतजार कर रही थी, जिसमें टेसा, उनकी बेटी और आने वाला बच्चा था। और इसी के साथ हारिन और टेसा की टॉक्सिक लव स्टोरी अपने अंजाम को पहुंच जाती है, जहां दोनों ने मुश्किलें तो बहुत फेस की पर आखिर उनके प्यार की जीत हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।